यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2021 स्टार्ट हो गया है। इसी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वो स्टार्ट हो गई हैं। ये नोटिफिकेशन आज की डेट का ही है, 4 मार्च। सो जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं या सिविल सर्विसेज के ड्रीमर्स हैं, चाहे उन्होंने लास्ट टाइम भी अटेम्प्ट दी हो या फिर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, सो उनको मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। कौन सी वेबसाइट है जिसे आपको फॉर्म लगाना है और उसके बाद क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस कितना और वैकेंसी कितनी है, सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो है आपके जो फॉर्म है 4 मार्च से 24 मार्च तक 6 PM तक लगेंगे। और दूसरी बात यह कि क्राइटेरिया क्या है और वैकेंसी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताने वाला हूँ। वेबसाइट है upsconline.nic। अब देखो, उससे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे प्रोसीजर जो सिविल सर्विसेज रूल्स के अंडर हैं वो सभी प्रोविजंस आपको जो है ओरिजिनली देखने हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसको देखना है, एनालाइज करना है। उसके बाद ये सब चीज़ें केयरफुली जाननी है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर कोई बंदा एस्पिरेंट अपना सिविल सर्विसेज के लिए फॉर्म भर रहा है और अगर उसमें कोई चीज़ गलत है या कोई फ्रॉड कर रहा है तो ये नहीं सोचना कि एडमिट कार्ड आ गया तो उसके बाद आपका, उनकी जो वेरिफिकेशन है वो इंटरव्यू के टाइम होती है और एक फॉर्म फिल किया जाता है जिसका नाम है डैफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो अप्लाई करने का प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया, upsconline.nic.in पे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप डायरेक्ट लिंक से जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अब मैंने आपको बताना है कि आपको इसके लिए क्या क्या आईडी प्रूफ क्या चाहिए। तो अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें भी इंडियन नेशनलिटी आपकी शो होती है, तो वो लगा के आप अपनी जो प्रोसीजर देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे जिनको अटेम्प्ट नहीं देना है तो वो विड्रॉल भी कर सकते हैं अपना फॉर्म। उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, कौन सी डेट से लेके अप्रैल के कौन से मंथ तक विड्रॉल कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दी फिल की, 24 मार्च 6 PM तक जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद जो है आपके एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे। अब आप ये भी जानते हैं कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स है, जो फर्स्ट स्टेज है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब कितनी % नेगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में वो सब बताऊंगा कि 1/4 होती है या 1/3 होती है, 0.25 और 0.33, सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन से, वो सब बैन किए गए हैं। अब एक सब लोगों के माइंड में एक चीज़ होती है यूपीएससी के टाइम, या तो आईएएस या आईएफएस या आईपीएस। उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जस्ट यूपीएससी में 3 नहीं है, नियर अबाउट 28 to 30 पोस्ट हैं। 28 to 30 पोस्ट हैं सिविल सर्विसेज में, चाहे वो रेलवेज में हो, डिफेंस में हो, अकाउंट्स में हो, रेवेन्यू में हो, ट्रेड में हो या ऑडिट अकाउंट्स में हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं। सो आपको यूपीएससी में एक जो है एक मिशन के आपको सर्विसेज करनी है, सिविल सर्विस करनी है, आपका एम है, ड्रीम है, गोल है, क्या चीज़ है, वो सब आप ही जानते होंगे। अब जो वैकेंसी जो इस बार की है वो मैं आपके सामने जो फिल की जाएगी वैकेंसी, वो अप्रॉक्सीमेटली जो इधर दिखाया गया है वो 712 दिखाया गया है। 712 वैकेंसीज के लिए फिल किया जाएगा, जिसमें से 22 वैकेंसीज जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड्स के लिए हैं। ये डायरेक्ट जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड की जितनी भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, वेरियस जो कैटेगरीज है उनकी क्लासिफिकेशन, उन्हीं के बेस पे उनको जो है वो 22 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब ये सब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के बाद अगर हम बात करें कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे है, सभी जानते होंगे यूपीएससी एस्पिरेंट जो इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन सेंटर, प्रीलिम्स के लिए भी आपको 2 एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने पड़ेंगे, जिनमें से ये इधर सामने आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किए गए हैं। इनमें से जो है कोई 2 एग्जामिनेशन सेंटर आपको फिल करने, फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस। देर आफ्टर आपको जो है मेंस के लिए भी फिल किया जाएगा। जैसे इस बार नया जो एग्जामिनेशन सेंटर प्रीलिम्स के लिए ले में भी बना गया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनी है ले, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे भी एक नया एग्जामिनेशन सेंटर बना। अब जो मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो जस्ट आपको 24 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, और इनमें से कोई 2 एग्जामिनेशन सेंटर मेंस के लिए भी आपको फिल करने पड़ेंगे। अब जितनी भी प्रोसीजर्स हैं इसके साथ साथ आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ
कि जब भी एग्ज़ाम फिल करेंगे, जब प्रीलिम्स आपका हो जाएगा उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसको हम डैफ कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके साथ आपको स्कैन कॉपीज़ लगानी है अपने कैटेगरीज़ की, वेदर SC ST OBC, और OBC में भी विदाउट OBC एनेक्सर जो कैटेगरीज़ हैं वो आपको बताना है। उसके बाद EWS की कैटेगरी के बारे में लगाना है, और जितनी भी कैटेगरीज़ हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है इसके लिए सभी प्रोसीजर को आपने देखना है। और आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि जो कैंडिडेट्स जो इसको फिल करेंगे वो वही होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। नेक्स्ट हम इसके टॉपिक में बात करने वाले हैं एज लिमिट के रिलेटेड। एज लिमिट का क्या प्रोसीजर है इसमें? तो एलिजिबिलिटी की एक क्राइटेरिया जो एज लिमिट है, इसमें 21 ईयर्स की एज आपको अटेन होनी चाहिए। आप अगर 2 अक्टूबर 1989 के पहले पैदा हुए तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप 1 अगस्त 2000 के बाद पैदा हुए हो तो उसके बाद भी आप एलिजिबल नहीं हो। ये सब जो प्रोसीजर है ये आपको माइंड में रखने, क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हो तो आपकी अटेम्प्ट जो है आपकी वेस्ट चली जाएगी। आप कितनी अटेम्प्ट्स दे सकते हो? सबसे पहले जो SC ST हैं उनके लिए अनलिमिटेड हैं, OBC के लिए जो है 9 अटेम्प्ट्स हैं, और जो फिजिकली वीकर्स हैं उनके लिए जो अगर वो 9 अटेम्प्ट से EVS और OBC के लिए, और अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अनलिमिटेड है। ये सब प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद आपको ये सब जानते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेज जो है प्रीलिम्स है, सेकंड स्टेज मेंस है, और थर्ड स्टेज जो इसकी आने वाली है वो इंटरव्यू और वाइवा है। अब आपको ये सभी प्रोसीजर्स को माइंड में रखना है कि विड्रॉल के फॉर्म की मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो 31 मार्च है से लेकर 6 अप्रैल के टाइम में आप अपने फॉर्म को विड्रॉल कर सकते हैं, और वो उसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा वेबसाइट से। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता है कि जो प्रीलिम्स है वो मेन ऑब्जेक्टिव आता है, मेंस जो है वो रिटन यानी सब्जेक्टिव आएगा। ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिस्कस करके बताऊंगा। और पर्सनालिटी इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें एनालाइज की जाती हैं, आपकी नॉलेज को एनालाइज किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज किया जाता है, और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब को जो है देख के आपको एक UPSC एस्पिरेंट को, क्योंकि वो एक पूरी डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करने वाला होता है, वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाला होता है, सो सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। अब इंटरव्यू में तो ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करोगे। अब प्रीलिम्स के लिए क्या है, कितना सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, आप ऑप्शनल कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो है आपको पहले से चूज़ करनी होती है। तो इंटरव्यू की जो मेन चीज़ है, जो थर्ड में आपको बता रहा हूँ, ये तभी सोचना जब आपका प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उसका क्या प्रोसीजर है। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.33, यानी आपके 3 क्वेश्चन गलत थे तो एक क्वेश्चन साथ और भी गलत हो जाएगा। और ये आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए याद रखना। अगर क्वेश्चन ब्लैंक लेफ्ट किया है तो उसके लिए कोई भी आपको पेनल्टी नहीं है, ये सबको पता ही होगा। अगर किसी को पता नहीं है, अगर ब्लैंक है, क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके कोई भी मार्क्स नेगेटिव कट नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग के बाद आपको बात करने वाले जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका आता है कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। आपको पता है जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है, स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, वो तो आपको पता है सारा कि उसमें आपको GS के सारा पार्ट कवर किया जाता है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। और उसके बाद आपको GS2 जो है प्रीलिम्स का जनरल स्टडी का, तो उसमें आपको CSAT आएगा, उसमें 33% मार्क्स अगर आप लोगे तभी जाके आपका GS1 चेक होता है। और आपको ऑप्शनल ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का बटन